जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथ्स ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज अपन शुरू करेंगे प्रतिशत की क्लास 4। क्लास 3 में अपन ने पढ़ लिया था सक्सेसिव मेथड से प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आप सभी बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी आपके दोस्तों के साथ या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जहां पर भी जुड़े हुए हैं वहां पर जरूर शेयर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 शुरू करते हैं। अब यहाँ पर होता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एल का मतलब होता है लेंथ, बी का मतलब होता है ब्रीथ। एल लंबाई, ब्रीथ चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। उसके बाद में होता है प्राइस। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर खपत होता है और इसका मरम्मत होता है। ठीक है, मतलब कंजप्शन का मतलब उस व्यक्ति का कितना उपभोग किया था। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। ठीक है, और प्राइस जिस मूल्य में कोई वस्तु खरीदी जाती है। अब एक्सपेंडिचर ज्ञात करना हो तो क्या क्या लगेगा, कंजप्शन इनटू प्राइस का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूले आपको आपकी नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद होंगे तो क्या करेंगे अपन आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 48 है। 48 क्या करें, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती हैं तो उसे पेट्रोल की खरीदी की मात्रा में कितने परसेंट कम करना चाहिए। खरीदी की मात्रा में कितने परसेंट कम करना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अपना जो भी परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी होती है। अपन एक एग्जाम्पल में मान लेते हैं उसने जो पेट्रोल खरीदा वो 100 रुपये में। ठीक है, 100 रुपये में उसने पेट्रोल खरीदा है। अब 100 पे कितने परसेंट बढ़ रहा है, 19%, मतलब कितना हो जाएगा 119। उसके बाद में 12% अतिरिक्त खर्च करती है तो कितना हो जाएगा 112%। अब 119 क्या आया, 119 आया। एक तो या तो प्राइस हो सकता है या फिर कंजप्शन हो सकता है, और ये 112 अतिरिक्त कर रही है, मतलब अतिरिक्त खर्च कर रही है तो ये कितना क्या हो जाएगा इसका एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च हो जाएगा इसका। ठीक है, अब 112 है और 119 है। 119 में से 112 चला गया, कितना आ गया 7 आ गया। कितने में से 119 में। अब ज़्यादा में कम को माइनस करोगे तब जाके 7 आएगा। तो यहाँ पर कितने में 7 ज़्यादा है तो 119 पे 7 ज़्यादा है इंटू 100। ठीक है, 7 में 100 का मल्टीप्लाई 700 हो जाएगा। 700 में 119 का भाग लगाएंगे, कितनी बार चला जाएगा 6%। इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 बार जाएगा। तो ऑप्शन सी, चलो कहीं घूमने चले। अब 119 का आप भाग लगा कर देख सकते हो तो इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिजिटल सम यदि आपको नहीं आता है तो डिजिटल सम की मैं एक क्लास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ हर क्लास टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें, ताकि क्या होगा अधिक से अधिक बच्चों तक ये कंटेंट क्या होगा पहुँच पाएगा और वो भी अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चीनी की कीमत 17% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय 5% से बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में लगभग कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। अब 100 रुपये था, ठीक है, उसमें 17% बढ़ जाती हैं तो कितना होगी 117, और 5% बढ़ गई तो कितने होगी 105। दोनों का डिफरेंट कितने का आया, तो दोनों का डिफरेंट आया 12 का। ठीक है, दोनों का डिफरेंट कितने का आ गया 12 का आ गया, 12 का डिफरेंट आ गया। उसके बाद में चीनी की कीमत 17% बढ़ जाती है। ठीक है, 12 का डिफरेंट आ गया, कितने के ऊपर आया 117 के ऊपर आया इंटू 100। 12 में 100 का मल्टीप्लाई 1200 बटे 117। ठीक है, 1200 में 117 का भाग लगाएंगे तो ये जो भाग चला जाएगा वो 10.3% के करीब में जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि सर 12 में
1200 में 117 का, तो हमें 117 की टेबल आती नहीं है। तो मेरे दोस्त एक बार आप लगाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ऊपर से 0 उतारने के लिए फिर 0 रख देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 उतरेगा, फिर 3 बार चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 10.3% इसका सही आंसर होगा। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, बिना कैलकुलेटर के आप 4 ऑप्शन में आंसर निकाल सकते हो, बिना डिवाइडेड करे भी। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय 12% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय 12% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने % कमी करनी चाहिए। तो 100 में कितना % बढ़ रहा है, 18%, तो कितना आ गया 118। उसके बाद में 100 में 12% बढ़ाना चाहता है तो कितना हो जाएगा 112। अब कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। कितने के ऊपर बढ़ रहा है, कितने के ऊपर बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, कितने के ऊपर बढ़ रहा है, तो 118 के ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, 118 के ऊपर कितना बढ़ रहा है, 6 × 100। ठीक है, अब या तो इसे आप 2 के पार्ट से काट दो, या फिर अब चलो मुझे इसका आंसर बताओ कि इसका सही आंसर कौन सा होगा चारों ऑप्शन में। ये पता करके आपको मुझे बताना और कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में ही है आंसर। ठीक है, तब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करना है आपको, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 51 कि चीनी की कीमत 17% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 5% से बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में लगभग कितने % की कमी करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने में कमी करेगा और कितने में बढ़ाएगा, तो वो क्या बढ़ाएगा, 100 में ही बढ़ाएगा। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि इसके जो कीमत है 100% है, तो यहाँ पर 100 में बढ़ाएगा, कितनी बढ़ाएगा 17, तो कितना हो जाएगा 100 में 17 जोड़ देंगे 117%। उसके बाद में 100 में 5 बढ़ा देगा तो कितना आएगा 105। अब यहाँ पर 117 आ रहा है और 105 आ रहा है, कितना बढ़ रहा है 12 बढ़ रहा है। कितने के ऊपर बढ़ रहा है, 117 के ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, 117 के ऊपर 12 बढ़ रहा है, 117 × 100 कर देंगे। अब 1200 में 17 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। ठीक है, 1200 में 117 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 10.3%। ऑप्शन ए अपने भी कभी धोखा दे दे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 10.3% इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे आया, 1200 में 117 का भाग लगाते, 120 में 117 का भाग लगा, एक बार चला जाएगा, ऊपर से कितना बचा 3 बचा, फिर ऊपर से उतरा 0, ऊपर से 0 उतारने के लिए यहाँ पर क्या रख दिया अपन ने 0 रख दिया। उसके बाद में पॉइंट लगाया, एक बार चला जाएगा तो 10.3% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ रहा तो थम्स अप करके जरूर बताओ, बाकी आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की अपनी ये लास्ट क्लास रहेगी जिसमें अपन 70 क्वेश्चन करेंगे, 70 क्वेश्चन करेंगे। उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाला व्यय केवल 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत कितने % की कमी करी। अब 100 में 23 की वृद्धि कर रहा है तो कितना हो जाएगा 123। उसके बाद में 5% अधिक है तो कितना हो जाएगा 105। ठीक है, अब कितना बढ़ा 18 बढ़ा, कितने के ऊपर बढ़ा 123 के ऊपर बढ़ा, 123 के ऊपर कितना बढ़ा 18 बढ़ा, 18 बढ़ गए इंटू 100। अब 1800 में 123 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा 14.6 बार। 1800 में 123 का भाग लगाएंगे अपन तो कितनी बार चला जाएगा 14.6% इसका सही आंसर होगा। आप बोलोगे सर आप इतना स्पीड कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, तो मैं डिजिटल सम के द्वारा इसका सही आंसर निकाल रहा हूँ। अब डिजिटल सम क्या होता है वो अपन सीखेंगे, आज क्लास अपलोड कर दूंगा डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं इन क्वेश्चन को डिजिटल सम के द्वारा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो डिवाइडेड होगा इसका सही आंसर होगा
14.6%, ऑप्शन सी चलो कहीं घूमने चले इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि जब चावल की कीमत 25% वृद्धि हो जाती है, चावल की कीमत में 25% वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में 15% की वृद्धि करता है, तो खर्च के समान स्तर को बनाए रखने के लिए सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए, कितने % की कमी करनी चाहिए। तो 100 था, 100 में 25 की वृद्धि कर दी, कितना हो गया 125। उसके बाद में 100 था, 100 में 15 की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया 115। अब दोनों में डिफरेंट कितने का आया, 10 का आया, कितने के ऊपर 125 के ऊपर और इंटू 100 हो जाएगा। 10 का डिफरेंट आया कितने के ऊपर 125 के ऊपर इंटू 100 हो गया। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8%, ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे करा, एक बार वापस रिपीट कराऊं। 25 की वृद्धि हो रही थी, 15% की अधिक वृद्धि हो रही थी, ठीक है। चावल पर अपने व्यय में 15% की वृद्धि हो रही थी। अब 25 की और थी, कितने में हो रही थी 100 में, तो 125 हो जाएगा। 100 में 25 को जोड़ देंगे, उसके बाद में 100 में 15 की वृद्धि हो रही थी, तो 100 में 15 जोड़ देंगे, कितना हो गया 115। दोनों का डिफरेंट कितने का आ गया 10 का आ गया। कितने के ऊपर 10 का अंतर आया 125 के ऊपर इंटू 100 कर देंगे। 25 के पार्ट से काट दिया, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 के पार्ट से काट दिया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में 1% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व में प्राप्ति 25% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा। x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 20% दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कितना आएगा 1/5, 1/5 आएगा, तो 5 में 1 की कमी, तो कितना आ गया 4। ये क्या है इसकी प्राइस आई। उसके बाद में इसका सेल निकालेंगे, तो 25% था, उसको फ्रैक्शन में बदला तो कितना आ गया 1/4 की वृद्धि हो रहा है, तो 4 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 5। अब इसका आपस में क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 16 और 25, 16:25 आएगा। अब दोनों का अंतर कितने का होगा 9 का। कितने के ऊपर होगा, तो ये होगा 25 के ऊपर। 25 के ऊपर होगा नहीं 16 के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट में 16 दे रखा है। 16 के ऊपर 9 का अंतर इंटू 100, 4 के पार्ट से काट दिया, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 225 अपन 4, 4 पंचे 20, 5 बार गया 225 में अपन 4 का भाग लगा के देख लेते। चलो 225 में 4 का भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा 4 पंचे 20, 2 बचा, ठीक है। फिर उस ऊपर से उतारा, उसके बाद में कितनी बार चला जाएगा 4 छके 24। अब 56 पॉइंट के समथिंग इसका आंसर आएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी फॉर देवसेना इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसका सेकंड मेथड ये था कि जैसे आप लोग सोल्व कर रहे हो वैसे ही अपने स्टार्टिंग से अभी तक जैसे सोल्व करते आ रहे वैसे ही होगा। कैसे होगा चलो मैं एक बार बात कर लेते हैं अपन इसके सेकंड मेथड की। तो यहाँ पर दे रखा था 25%, ठीक है। 100 में 25 की कमी थी तो कितना आ गया 80, 100 में 20 की कमी थी 80 आ गया, 100 में 25 की वृद्धि थी तो कितना आ गया 125। अब यहाँ पर डिफरेंट कितने का आया 45 का डिफरेंट आया, कितने के ऊपर आया 80 के ऊपर आया, इंटू 100 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको काट देंगे अपन 5 के पाड़े से, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। 45 में 5 का मल्टीप्लाई किया 225 और 225 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, मैंने उसमें बताया था 225 में 4 का भाग लगाएंगे तो 56.25 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 सेम टू सेम दे रखा है। क्या कह रहा है कि जब वस्तु की कीमत 23% की वृद्धि की जाती है, जब वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि की जाती है तो एक परिवार ने इस खपत
को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाला व्यय केवल 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितने % की कमी करी, इसका सही आंसर अपन को बताना है। तो सबसे पहले 100 में कितने की वृद्धि करेगा, तो यहाँ पर अपन एक बार इसको क्या करेंगे, रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 23% था। ठीक है, 23% था तो 100 में कितना जोड़ा, 123 हो गया। 100 में कितना जोड़ा, 23 जोड़ा, 123 हो गया। उसके बाद में 100 में 5 जोड़ दिया, कितना आ गया, 105 है। अब कितना बढ़ा, 23 में 5 चला जाएगा, कितना है, 18। 18 बढ़ा, कितने के ऊपर बढ़ा, 123 के ऊपर बढ़ा। 18 बढ़ा, कितने के ऊपर बढ़ा, 123 के ऊपर बढ़ा। 18 अपॉन 123 इंटू 100। 100 में 18 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 1800। 1800 में 123 का अपन भाग लगाएंगे तो 14.6 के समथिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 1800 में 123 का भाग लगाएंगे। अब भाग लगाना है आपको। ठीक है, 1800 में 123 का कितनी बार जाएगा वो आप लोग चेक कर लेना। एक बार तो जाएगा ही जाएगा, तो एक सभी में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद कितना बचता है, आपसे भी आप 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन निकाल कर भी आप कर सकते हो। 4 बार जाना चाहिए, तो सिर्फ ऑप्शन ए में ही आ रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, क्या कह रहा है कि दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलोग्राम दाल खरीदी, उसी राशि में अब वह कितने किलो दाल खरीदेगा। अब यहाँ पर दे रखा है 20%, थोड़ा इसका अलग मेथड है। इसका प्राइस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20% में दे रखे है। परसेंटेज में जो दे रखा है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 5:6। आप बोलोगे सर 1/5 आता है, 5:6 कहाँ से आएगा। तो मेरे दोस्त 1/5 था, बढ़ रहा था, 5 में 1 जोड़ दिया, 6 हो गया। उसके बाद में क्वांटिटी निकालेंगे, तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका उल्टा कर देंगे। तो 5:6 तो 6:5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 60 किलो खरीद रहा है। ठीक है, 6 रुपये में 60 किलो खरीद रहा है, तो 1 रुपये में कितना किलो खरीदेगा, तो 10 किलो खरीदेगा। कितना किलो खरीदेगा, 10 किलो खरीदेगा। 1 रुपये में 10 किलो खरीदेगा, तो 5 रुपये में कितना खरीदेगा, तो 50 किलोग्राम। ऑप्शन बी फॉर बर्ड की बहू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको प्राइस निकालनी, फिर जो भी प्राइस है इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए इनका रेशियो क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, ए का बी में और बी का ए में चला जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि दाल की कीमत में 10% बढ़ जाती है। दाल की कीमत 10% बढ़ जाती है, तो यहाँ पर 10% दे रखा था, उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। अब आपको इसमें फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको, अब मैंने वो ये बेसिक चीज़ें कहाँ बताई थी, क्लास नंबर 1 में बताई थी। जब तक आप क्लास नंबर 1 नहीं देखोगे आपको क्लास नंबर 4 समझ में नहीं आएगी। ठीक है, परसेंटेज का 100 आ गया, 10 से 10 कट गया। अब 10 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 11। 10 में 1 जोड़ दिया 11, ये क्या है, इसकी प्राइस आई। अब इन क्या निकालेंगे, क्वांटिटी। क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका इंटरचेंज कर देंगे रेशो, तो 11:10 आ गया। ठीक है, अब 11 रुपये में 66 किलो खरीदा जाता है, तो 1 रुपये में कितना खरीदा जाएगा, तो 1 रुपये में 6 किलो। तो 10 में 6 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 60 किलोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि नमक कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 में 2 किलो अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत किलोग्राम में कितनी होगी। नमक की घटी हुई कीमत किलोग्राम में कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले 15% दे रखा था, इसको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है और प्राइस निकालनी है। तो कितना आ जाएगा, 3/20 आएगा। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 15% दे रखा था, बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 3/20 आएगा। कमी हो रही है तो 20 में 3 चला जाएगा तो कितना आएगा, 20:7
17 आ जाएगा। अब इसकी क्वांटिटी निकालेंगे। क्वांटिटी निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं अपन, रेशो ए का बी में और बी का ए में चला जाएगा। तो ये आ गया इतना 17:20 आ गया। उसके बाद में 3 यूनिट में कितना, 2 किलो। 3 रुपए में 2 किलो खरीदा जाता है, 1 रुपए में कितना। अब 3 कहाँ से आया, इन दोनों का डिफरेंट 3 आ गया। ठीक है, 3 रुपए में 2 किलो खरीदा जाता है, तो 1 रुपए में कितना किलो खरीदा जाएगा, तो 1 रुपए में 2/3 खरीदा जाएगा। कितना खरीदा जाएगा, 1 रुपए में 2/3 खरीदा जाएगा। 1 यूनिट में या फिर 1 रुपए में कितना खरीदा जाएगा, 2/3 खरीदा जाएगा। अब जो 20 दे रखा था, इसमें 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 40/3 आ गया। अब दे रखा है क्वेश्चन में 272 में 40 का भाग लगाएंगे नेट वैल्यू ज्ञात करने के लिए। 272 में 40 का भाग लगाएंगे और इंटू 3 कर देंगे। 3 क्यों करेंगे, क्योंकि प्रति किलो की कीमत ज्ञात करनी थी, इसीलिए नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलो में ज्ञात करनी थी, इसीलिए इसमें भाग लगा देंगे। अब यहाँ पर इसको किस पार्ट से काट देंगे, या तो 40 के पार्ट से काट देते हैं या फिर 4 के पार्ट से काट देते हैं। 4 के पार्ट से काटेंगे 10 बार चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 4 के पार्ट से काट दिया, 6 चौके 24, 3 8 चौके 32, 68 में 3 का मल्टीप्लाई, 6 तिका 18, 180 प्लस 24, 180 प्लस 24 कितना होता है, 204। तो इसका सही आंसर होगा 20.4%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अब 68 में 3 का मल्टीप्लाई और 10 का भाग लगा दो तो भी 20.4 ही आएगा। मैंने इसका सीधा डिजिटल सम से इसका आंसर निकाल दिया, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आती है, स्पीड में कर सकता हूँ कैलकुलेशन। आपको नहीं आती है तो आप क्या कर दो, 68 में 3 का भाग लगा दो और 68 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और 10 का भाग लगा दो, तो भी इसका आंसर आ जाएगा 20.4%। अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक इसका रुपये में 360 में 2 किलो अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य केजी में क्या होगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मैंने फर्स्ट करवाया था उसी का जैसा सेम टू सेम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर आप लोग क्या करोगे, कमेंट करोगे। बाकी आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो, टेलीग्राम में जुड़े हो तो भी टेलीग्राम में शेयर करो, व्हाट्सएप पे जुड़े हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बाकी उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन होगा। अब ये अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही है, पर लेकिन इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि केले के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण ग्राहक 80 में 6 केले अधिक खरीद सकता है। केले के प्रति दर्जन में हुई कमी ज्ञात कीजिए। केले के प्रति दर्जन में हुई कमी ज्ञात करनी है। 20% दे रखा था, कमी हो रही थी -1/5। कितना आएगा, -1/5 आएगा। प्राइस कितनी हो जाएगी, 5। 5 में 1 चला गया, 4 आएगा। ठीक है, 5 में 1 चला गया, 4 आ गया। आप बोलोगे सर ये 1/5 कहाँ से आया, तो 1 जो 20% दे रखा था उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया तो 1/5 आया। कमी बोल रहा था तो इसको अपन माइनस कर देंगे, तो 5 में 1 चला गया तो 4 आया। अब इसको क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटरचेंज कर देंगे, 4:5 आ जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 केले। 1 यूनिट की वैल्यू 6 केले दे रखी है, 6 बनाना दे रखी है। तो यहाँ पर 6 में 5 का मल्टीप्लाई 30 कर देंगे और 6 में 4 का मल्टीप्लाई 24 कर देंगे। अब यहाँ पर 80 किलो क्या करें, 80 ग्राहक 80 रुपये में 6 किलो अधिक खरीद सकता है। तो 80 आ गया भागित 30 आ गया इंटू 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 होते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 चौके 12, 8 चौके 32। ऑप्शन सी 32 किलो इसका सही आंसर हो जाएगा। कितने की कमी होगी, तो 32 kg की कमी हो जाएगी। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कौन सा मेथड लगना, संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसकी संयुक्त वृद्धि ज्ञात करनी है तो इसमें अपन लगाएंगे सक्सेसिव रेशो मेथड। ठीक है, क्रमिक विधि। ठीक है, और उसमें भी कौन सा लगाना है, रेशो मेथड, अनुपात विधि लगानी है। तो कैसे करते हैं, चलो अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पर सेवलॉन दे रखा है,
7 की जगह पे आप ये भी मान सकते हो कि एक iPhone 50 Pro Max खरीदा गया है जिसमें 20% की वृद्धि हुई है, फिर 10% की वृद्धि हुई है, कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि कितनी हुई है, इसका पता लगाना है। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे अपन, अपने पास फॉर्मूला क्या था पहले, उस मेथड से अपन निकालते हैं कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, दोनों में वृद्धि हो रही, दोनों बढ़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 20 और 1 30 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा 32, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप बोलोगे सर कैसे किया, हमें समझ में नहीं आया, तो चलो मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपना जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इसका फॉर्मूला होता है a की वैल्यू दे रखी थी 20 प्लस b की वैल्यू दे रखी 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 20 में 10 जोड़ दिया 30 प्लस 2 32, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बियर शैम्पू की कीमत में 20% वृद्धि होती है और फिर 10% की कमी होती है, 20% तो बढ़ रहा है, 10% कम हो रहा है, तो कुल मूल्य में परसेंट वृद्धि कमी का पता लगाएं। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ये अपन को पता लगानी है। तो मैं इसका सीधा आंसर निकाल दूंगा, कैसे करूंगा, 10 की कमी हो रही है, 20 में 10 चला जाएगा, कितना आ गया 10, उसके बाद में 20 इंटू 10 था, 2 0 से 2 0 कट गया, -2, तो 8% इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप फॉर्मूले से इसको करेंगे तो भी इसका आंसर निकल जाएगा। आपका जो फॉर्मूला रहेगा सक्सेसिव मेथड का a प्लस बी बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब इसका रेशो मेथड से कैसे निकालेंगे वो अपन आगे चेक करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 अगला क्वेश्चन है जिसमें करेंगे 64 क्वेश्चन शायद दे रखा होगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, आगंतुक की संख्या 20% कम हो जाती है, मतलब आगंतुक मतलब आने वालों की संख्या 20% कम हो जाती है, राजस्व में वृद्धि कमी का पता लगाए। अब इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताओ, और क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप क्लास को देखते तो पर लेकिन शेयर और लाइक नहीं करते तो आपको क्या करना है, क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर करना है, इसको शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हूँ, इसका सही आंसर क्या होगा आप वो मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यदि कोई वैल्यू माइनस में आती है तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, प्लस में आती है तो इंक्रीज होती है, ठीक है। अब उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि हुई, फिर इसमें 8% की कमी हुई, उसकी आय में क्या बदलाव आया। सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि हुई, अभी जो 8% था इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ मैंने आपको क्या बोला, सीधा सक्सेसिव का फॉर्मूला रखा दो तो हो जाएगा। अब आपको आपके मन में ये अक्सर हम सक्सेसिव मेथड से नहीं करना चाहते, हम रेशो को सक्सेसिव मेथड से करना चाहते तो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो अब इस क्वेश्चन में देख लो। अब इसको अपन 2 के पार्ट से 4 के पार्ट से काट देंगे, 2 बार चला जाएगा और ये 25 चौके से 4 दूनी 8, 25 चौके 100। अब कितना आया 2/25 आ गया, 2/25। अब पहले क्या करा, वृद्धि हो रही है 8% की वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। इसके बाद में 8% की कमी हो रही है तो 25 में कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है तो ये 3 हो जाएगा। अब 25 में 25 का मल्टीप्लाई 625, 27 में 23 का आप बोलोगे सर 621 कैसे आएगा, तो मेरे दोस्त आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 सेम दे रखा था और 7 और 3 को जोड़ने पर 10 होता है, इसका वैदिक मैथमेटिक्स से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी आपको वैदिक मैथमेटिक नहीं आती है तो आप सीधा भी कर सकते हो। 25 में 25 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 625, रेशो 621, कितने का अंतर है 4 का अंतर है, कितने के ऊपर है 625 के ऊपर है इंटू 100, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 पंचे 125, 4 में 4 का मल्टीप्लाई कितना आया 16, ठीक है, कितना आया 16। अब यहाँ पर 16 आया, अब 16 में 25 का भाग लगाना है, 16 में 25 का भाग लगाना है। अब मैं आपको यहाँ पर आप कहोगे सर 16 में 25 का भाग लगाना हमें तो आता नहीं है, अब इसमें 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर नहीं देगा। अब नहीं आता है तो मैं एक और तरीका बता देता हूँ, 25 में 4 का मल्टीप्लाई करो कितने आएगा 100 आएगा, 16 में 4 का मल्टीप्लाई करो
कितना आएगा 64 आएगा। अब 64 में 100 का भाग लगा दो, कितना आएगा 0.64 आएगा। तो 0.64 इसका सही आंसर होगा। इधर आ जाएगा 64/100, बाकी इसका आंसर आएगा 0.64 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन 4 ऑप्शनों में इसका सही आंसर नहीं दे रखा है। ठीक है, 0.64 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई है और बाद में 50% की वृद्धि की गई है। उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई? उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई, इसका सही आंसर क्या होगा? अब यहाँ पर दे रखा था, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कमी लास्ट टाइम अपन से यही पूछा कि कितने % की कमी हुई, तो अपन इसको क्या कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। कैसे, मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो a² अपॉन 100, 25 का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर, ये वाला माइनस का सिंबल नहीं आएगा, a² अपॉन 100 आ जाएगा। अब एक बार कमी हो रही है, एक बार वृद्धि हो रही है, 50 × 50 अपॉन 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25। अब 25% क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है तो डिक्रीज होगा, प्लस में आएगा इंक्रीज होगा। तो 25 किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो कहीं घूमने चले, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार 6, ठीक है, एक्स के वेतन में 200% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, वेतन में क्या परिवर्तन हुआ? तो वेतन में कितना परिवर्तन हुआ, इसके लिए अपना एक फॉर्मूला है, क्या है, -a² अपॉन 100। ठीक है, -a² अपॉन 100, तो यहाँ पर -a²। अब पहले वाले क्वेश्चन में करा था, यही फॉर्मूला लगाया था अपन ने, -a² अपॉन 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, -b का कितना करना है, स्क्वायर करना, अपॉन 100 करना है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 400 में 100 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 4। 4% क्या होगा, कम होगा या प्लस होगा? अब यहाँ पर माइनस का सिंबल दे रखा है। ठीक है, माइनस का सिंबल दे रखा है मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज। प्लस का होगा मतलब इंक्रीज। माइनस का डिक्रीज नीचे की तरफ चला जाएगा, जब बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और बी फॉर बाहुबली या बी फॉर बड़की बहू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा था, लाइक करें और कमेंट करके बताएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर 67, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67 कि एक व्यक्ति क्या कह रहा है, एक व्यक्ति प्रति माह 2800 रुपये कमाता है। कितने रुपए कमाता है, 2800 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 20% की वृद्धि हुई है तो उसके काम के घंटे में 25% की कमी आई है, फिर नई मजदूरी क्या होगी? नई मजदूरी क्या करनी है, 20% दे रखा था, इस % को फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1/5। वृद्धि हुई है, 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, इसकी रेट हो जाएगी, मजदूरी की जो भी इसकी रेट है वो हो जाएगी। तो इसको अपन R लिख देते हैं। उसके बाद में प्रति घंटे में काम में 25% की कमी है। अब 25% कितने दे रखा था, उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/4 आएगा। ठीक है, अब 4 में 1 चला जाएगा, कमी हो रही है, 4 में 1 चला जाएगा, 3 आएगा। अब ये इसका क्या है, होवर। उसके बाद में इसका अर्निंग निकालेंगे अपन, 5 में 4 जोड़ दिया, 9। 5 में 4 नहीं जोड़ेंगे, इसको काटेंगे एक बार। तो किस पार्ट से कटेगा, ये इसका मल्टीप्लाई होगा, 5 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, 20 आ जाएगा इधर। 6 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, 18 आ जाएगा। और लेकिन इसको अपन 2 के पार्ट से काट देते 2 बार, इसको काट देते 3 बार। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10/9 आ गया। कितना आया, 10/9 आया। अब ये 10 रुपये क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, कमाता है प्रति सप्ताह में। तो उसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2800 रुपये। और 9 की इसकी नई मजदूरी क्या होगी वो अपन को ज्ञात करनी है। 2800 रुपये अपॉन 10,
इंटू 9, 10 से 10 कट गया, 280 में 9 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा 2520 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2520 किसमें दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है 2520। कैसे है, 0 का 0, 8 में 9 का मल्टीप्लाई 72, 72 का 2 हाथ में आ गया 7, 9 दूनी 18, 18 में 7 जोड़ दिया 25, 25 24, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी और सी पर चलो कहीं घूमने चले इसका सही आंसर होगा। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम जैसे अपन ने करा था वैसे ही अपन को ये वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कह रहा है जैसे पहला क्वेश्चन करा था उसी प्रकार करना है कि एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर में प्रति घंटे 12/1/2% की वृद्धि होती है। अब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/8 आएगा। क्या आएगी, इसकी रेट आएगी। वृद्धि हो रही है मतलब बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है मतलब बढ़ रही है। 1/8 तो 8 में 1 जोड़ दिया 9 आ गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी आपको क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अगर चैनल पर आप नए हो तो। बाकी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, मैथ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये वाली क्लास आज यहाँ पर कितने में 70 क्वेश्चन कराऊंगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में हर एग्जाम में परसेंटेज के जो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं, कौन कौन से ऐसे टाइप हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊँगा, चाहे जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे 100 क्वेश्चन हो, 200 क्वेश्चन हो, 70 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चन तो मैं बार बार पूछे जाने वाले एग्जाम में वो क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। अब 8 में 1 जोड़ दिया 9 हो गया। उसके बाद में 10% की गिरावट होती है, 1/10, 10 में 1 चला गया 9 आ गया। ये क्या है, इसकी रेट। अब यहाँ पर कोई कटेगा नहीं कटेगा। 10 में 8 का मल्टीप्लाई 80, 9 में 9 का मल्टीप्लाई 81। एक कमी हो रही, कितने के ऊपर हो रही, 80 के ऊपर, इंटू 100, 1.25% इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 1.25%। कैसे आया, एक की कमी हो रही है, कितने के ऊपर हो रही है, 80 के ऊपर, इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8, 5, 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 4 बार आएगा। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 होगा, तो 5 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, एक बार चला जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा, फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन बी। अब इसको अपन डिजिटल सम से करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर आया था 5/4। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नीचे 25 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर 25 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 25 का मल्टीप्लाई इंटू 25 का मल्टीप्लाई। 25 की टेबल 4 बार बोली 100 आ गया, 25 की टेबल 5 बार बोली 125 आ गया। 125 में 100 का भाग लगा, कितनी बार चला गया, 1.25%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर बात समझ में आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए, जहाँ पर भी आप जुड़े हुए वहाँ पर इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। वसीर के कार्य के घंटे 15% बढ़ गए, उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% वृद्धि हुई, उसकी दैनिक कितने परसेंट वृद्धि हुई, उसकी दैनिक कितने परसेंट की हुई। तो यहाँ पर इसको जब करेंगे अपन, वसीर के कार्य में बोल रहा है तो यहाँ पर इसको अपन किसके कार्य करेंगे, सक्सेसिव मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। बाकी आप इसको सक्सेसिव में रेशियो मेथड से सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो रेशियो मेथड से क्या होगा, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाकी इसमें सक्सेसिव मेथड सीधा लग रहा है तो रेशियो मेथड लगाएंगे नहीं, कम अपने पास समय कम है तो अपन सीधा सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। बाकी समय आपके पास ज़्यादा तो आप रेशियो मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर दे रखा था 15 बढ़ जाता है, 20 की वृद्धि हो जाती है, मतलब कितना हो गया, 35 हो गया, प्लस 15 इंटू 20 अपॉन 100, 20 पंचे 100, 5 तिका 15, 35 में 3 जोड़ दिए 38 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी। चलो कहीं घूमने चले, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि
70वां क्वेश्चन है कि जब एक घड़ी की कीमत 20% की कमी हो जाती है तो बेची गई घड़ी की संख्या में 40% वृद्धि होती है, तो परसेंटेज में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परसेंटेज में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 20% की कमी हो रही है, 40% की वृद्धि हो रही है, तो कितना आ गया 60। एक सेकंड, 60 नहीं आएगा क्योंकि 20 की कमी हो रही है, 20 आ गया। उसके बाद में मैं इसको आपको ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा समझाता हूँ। कितना रखा है, 20 की कमी हो रही है, -20 प्लस 40 प्लस उसके बाद में कोष्टक कर देते हैं अपन। माइनस का 20 आ जाएगा, इंटू का 40 आ जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, ओपन। सो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8। अब 40 में 20 चला जाएगा, कितना आएगा 20 आएगा, किसका आएगा प्लस का आएगा। उसके बाद में -8 आ जाएगा, 20 में 8 चला गया, तो ऑप्शन बी फॉर बड़की बहू 12% इसका सही आंसर होगा। अब अपनी क्लास यहाँ तक समाप्त हो चुकी। अब जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा एवरेज, औसत। एवरेज अपना अगला टॉपिक होगा। बाकी यहाँ तक क्लास अच्छे से हो चुकी है, आप नोट्स बना सकते हो। अब मैं वो क्लास लेकर आऊँगा परसेंटेज की। जो परसेंटेज से ऐसे कौन से टाइप है जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो वो क्लास मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। बाकी आपने अभी तक क्लास देखी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। बाकी चैनल पर नए हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में जिसमें डाउट हो, जयेश मैथ ट्रिक इंस्टा पेज को फॉलो करके वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो। चाहे वो क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे यूपीएससी से लगा के एलडीसी के किसी भी एग्ज़ाम तक का हो, आप मुझे वो क्वेश्चन भेज सकते हो। बाकी आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। और अपना अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा एवरेज। अब एवरेज को बेसिक से अपन फिर से करेंगे, तो अपने क्लास यहाँ तक अब विराम देते हैं। तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।